सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी और मैं आज आपके लिए ले आई हूँ आरबीआई असिस्टेंट की डिटेल्ड 45 डेज की टू डू लिस्ट। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, ये देखिए पेपर पे सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ मैं आपको, और मैं आपको बताऊंगी कि हर सब्जेक्ट को आपको कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप टोटली बिगिनर हैं तो भी इस एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप आराम से सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आप रिपीटर हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है, आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अपने प्रैक्टिस मोड में जाना है। मैंने खुद बहुत सारे बैंकिंग एंड एसएससी के एग्जाम्स क्लियर किए हैं और मेरा एक्सपीरियंस आपको आज बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे हम आरबीआई असिस्टेंट के 45 डेज के प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इन 45 डेज को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। आपको पता है आपका एग्जाम 11 अप्रैल को हो सकता है, टेंटेटिव डेट तो यही है, लेकिन 11 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसमें जो बचे हुए दिन हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, रिपीटर हैं तो भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, अगर आप अकेले ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इतनी सारी रिसर्च आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मेंटोरशिप में आइए। हमारे मेंटोरशिप में आपको एक एक चीज डिटेल में दी जाएगी। आपको रेगुलरली टू डू लिस्ट दी जाएगी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें बताई जाएंगी। और वीकली हमारे इंटरेक्शंस होंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का है। पूरा एनालिसिस प्रोवाइड होगा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा, का नेक्स्ट वीक का पूरा शेड्यूल कैसा रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो सब बताया जाएगा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही प्रोग्राम में। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे जाके इनरोल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेबसाइट से भी इनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिलेबस कंप्लीशन से कि किस तरीके से आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, क्वांट्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 30 डेज पे कि आपको नेक्स्ट 30 डेज का क्या क्या आपका रूल्स रहेंगे, क्या आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स कि क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इस पूरी तैयारी के दौरान। अगर आप चाहते हैं एग्जाम को एक बार में क्लियर करना तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, इसमें मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पीड मैथ्स की। क्वांट्स में स्पीड मैथ्स का कितना वेटेज रहने वाला है। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली आने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस, 35 में से 20 क्वेश्चंस एक बड़ा नंबर होता है, तो आपको स्पीड मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपके जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे। इससे 5 क्वेश्चंस आएंगे दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के। फिर क्वाड्रेटिक के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं 5, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज से 10-10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका आपको एक पैकेज रेडी रखना है कि 20 नंबर अगर मुझे चाहिए तो मेरी स्पीड अल्ट्रा लेवल की होनी चाहिए। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रेगुलरली लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको दिमाग में ये क्लैरिटी रखनी है कि 20 नंबर मुझे सीधे सीधे आपके क्वांट्स में स्पीड मैथ्स के सेक्शन से मिल रहे हैं, तो आपको उसी बेसिस की इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब बात होती है स्पीड की, तो स्पीड के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारे आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चंस चाहिए, हम जीरो पे फ्रीली प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेली बेसिस पे क्विजेस मिल रहे हैं, जहां से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ हम टेलीग्राम पे भी क्विजेस करा रहे हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाम में जब वो थक हार के सोने जाते हैं तब हम आपके कुछ क्विजेस करा देते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि पूरे दिन में आपने पढ़ाई सही की या नहीं की। तो ये टाइमिंग्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, @0 शिवानी पे चले जाइएगा, वहीं पे आपको क्विज का ग्रुप भी मिल जाएगा और टाइमिंग्स भी पता चल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डीआई की तरफ। तो आरबीआई असिस्टेंट में डीआई का पैटर्न क्या रहता है, 5 क्वेश्चंस एक डीआई से आते हैं, 3 क्वेश्चन एक और डीआई से आते हैं। यूजुअली ये केसलेट होती है, केसलेट से आपके 3 क्वेश्चन पक्के हैं, तो केसलेट को आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत ही सिंपल इजी लेवल की आएगी, लेकिन आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ही इसमें आपकी स्पीड बनेगी, तब जाके ही इसमें से आप अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। अब ये जो 5 नंबर है हमारे, जो 5 नंबर की डीआई आने वाली है, वो या तो टेबल डीआई आएगी, या पाई चार्ट वाली आएगी, या
बार ग्राफ वाली आएगी या इनका कोई भी एक मिक्सचर आ सकता है। तो DI में से हमने देखा कि 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब की इंपॉर्टेंस इसको आपको देनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक में आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो 8 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक से आते हैं। अब 8 क्वेश्चन से आप बोलेंगे कि मैम अर्थमेटिक के इतने सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, इतने सारे क्वेश्चंस ये सारे स्क्रीन पे दिख रही होगी, इतने सारे टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक में पूछे जाते हैं। अब आप मुझसे बोलेंगे कि मैम कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हैं क्या, तो मैं बोलूंगी नो, आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन 8 क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक का आएगा आपको नहीं पता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ईजी लेवल का रहेगा, तो अगर आपके इन सारे टॉपिक्स के बेसिक्स भी कवर्ड हैं तो भी आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस को करके ले जाओगे। बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक्स तो कवर कर ही लेने हैं, भले आप हाई लेवल या मॉडरेट लेवल कवर मत कीजिए, वो हम प्रीलिम्स के बाद कवर कर लेंगे, लेकिन बेसिक्स आपको कवर अभी करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इन 35 क्वेश्चंस में से डायरेक्टली 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से आने वाले हैं। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 15 क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे यहाँ से। अब कैसे निकालेंगे, कौन कौन से टाइप के पजल्स आते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि यही टाइप के पजल्स आपके पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं आता, और कोई अलग टाइप का पजल नहीं पूछा जाता है, यही सारे पजल्स आते हैं। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी कि 15 नंबर आपके सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से आने वाले हैं, बचे हुए जो 20 नंबर हैं वो आपके मिसलिनियस सेक्शन से आने वाले हैं। तो मिसलिनियस सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिसलिनियस में ब्लड रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटीज बहुत ही सिंपल, इनके मतलब मैंने 15 दिन आपको दिया है ना सिलेबस कंप्लीशन में, तो 15 दिन में आपको इन सबके कंसेप्ट अच्छे से कर लेने हैं क्लियर, ठीक है। कंसेप्ट एक बार आपके क्लियर हो गए, फिर हम प्रैक्टिस मोड में चले जाएंगे, कितने कितने क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इनके बेसिक्स आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सिलॉग्स बोलते हैं, फिर आपका आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और इस टाइप के थोड़े बहुत और क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर वाले। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको तभी बनेंगे जब इनके कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं। अगर आपके पहले से ही कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप प्रैक्टिस मोड में जाइए डायरेक्टली, लेकिन अगर आपके नहीं क्लियर है, आप बिगिनर हैं, तो पहले आप 15 दिन अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में देंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, आरसी से आपके डायरेक्टली 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर की हर शिफ्ट में। तो आरसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, ये सारे लॉन्ग फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपकी रीडिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रीडिंग आपको करनी है, आप एडिटोरियल से रीडिंग कर सकते हैं, या फिर कोई बुक अगर आपके पास है सिंपल लैंग्वेज जिसमें हो इंग्लिश की, वो आप यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल लैंग्वेज पे ही काम करना है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतनी जल्दी ये वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। आपने अगर मेरा स्कोर कार्ड अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में मेरा कितना हाई स्कोर रहता है, और वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरी रीडिंग पे बहुत अच्छी कमांड थी। इसके अलावा बात करें कि जो दूसरे सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी का रोल होता है, जैसे कि आपके एरर्स हो गए, मिसस्पेल्ड हो गया, ठीक है, फिलर्स हो गए, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें थोड़ा बहुत ग्रामर वोकैबुलरी का रोल होता है, लेकिन फिर भी आपके जो भी ग्रामर और वोकैबुलरी है वो आप एडिटोरियल से ही ठीक कर सकते हैं। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि ये जो ग्रामर वोकैबुलरी वाली प्रॉब्लम होती है ये आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं सिर्फ एडिटोरियल रीडिंग से। तो वो वीडियो आप जाके देखिएगा, उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 30 डेज में आपको क्या करना है। अगर आप रिपीटर हैं तो आपका ये प्लान 45 डेज का ही रहेगा। आपको सिलेबस कंप्लीशन वाला स्किप कर देना है, डायरेक्टली आप 45 डेज के लिए प्रैक्टिस मोड को अपनाएंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो वो 15 डेज का भी आपको रखना रहेगा। लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में ना सारे टॉपिक्स जितने आपका जो आरसी है, डेली आपको 2 सेट्स आरसी के लगाने हैं। फिर आपकी जो क्लोज टेस्ट वाले सेट्स हैं उसके भी 2 सेट्स आपको लगाने हैं। इसके अलावा जो आपके पैरा जंबल्स हैं उसके भी आपको 2 सेट्स लगाने हैं डेली के, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी दूसरे मिसलिनियस टॉपिक्स आते हैं जैसे एरर्स है, मिसस्पेल्ड है, इसके अलावा और भी जितने क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे मैंने आपको अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आप सबके
10-10 क्वेश्चंस लगाते जाइए, ठीक है। अब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स की बात कर लेते हैं कि भाई साहब क्या रूल्स हैं इस आरबीआई असिस्टेंट का पेपर एक बार में निकालने के, कौन से स्ट्रिक्ट रूल्स आपको फॉलो करने हैं। वो ये है कि आपको मॉक्स बहुत सारे लगाने हैं, चाहे बात करूं मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट की, चाहे बात करूं मैं सेक्शनल्स की, चाहे बात करूं टॉपिक वाइज टेस्ट की, ठीक है। तो ये सारे हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे ऐप पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली फ्री क्विजेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से आप क्विजेस लगा सकते हैं। बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और जितने ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगली बात आपको जो याद रखनी है, ये जो आप मॉक्स लगाएंगे इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप पहचानेंगे कि कौन से मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, तब जाके ही आप उन पे काम कर पाएंगे और उन पे स्पीड बना पाएंगे, वरना केवल मॉक्स लगाने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए। था वीडियो का एंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब चीज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, अच्छे से ध्यान रखिए अपना। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय बाय।